बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, 7 महीने इज्जत, गैरत और हमीयत के लेक्चर तो हम लोग सुनते रहे और फिर बिलाखिर वही हुआ जो डे वन से कहा जा रहा था कि नेटो सप्लाई लाइन खोल दी जाएगी और कहा गया कि पाकिस्तानी कौम की इज्जत और गैरत का सौदा तो शायद बड़े सस्ते दामों कर दिया गया। पाकिस्तान के 27 जवान जो सलाला चेक पोस्ट पे शहीद हुए, उनकी शायद खून की कीमत कोलिशन सपोर्ट फंड था जो कि उसके एवज कुछ बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मिल गए और पाकिस्तान की हुकूमत ने और बशमूल पाकिस्तान की फौज, क्योंकि इस फैसले में सब ऑन बोर्ड थे जिन्होंने ये फैसला किया कि नेटो सप्लाई लाइन खोली जाएगी। अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर जो ताल्लुकात की हमने बातें सुनी या देखी, जो पार्लियामेंट ने इस हवाले से एक करारदाद भी पेश की जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, अमेरिका से गैर मशरूत माफी मांगी जाएगी। गैर मशरूत माफी तो शायद नहीं मांगी गई और पार्लियामान को शायद बताए बगैर भी इस तरह का फैसला कर लिया गया और पार्लियामेंट को शायद ये माफी नसीब होती कि उनके सामने ये माफी रखी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्रोन हमले कहे गए थे इस करारदाद में कि बंद कर दिए जाएंगे, अमेरिका से मुतालबा किया जाएगा कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को 27 ड्रोन हमलों के तोहफे मिले और दूसरी जानिब हुकूमत इसको अपनी फातिहाना एक मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की एक बहुत बड़ी फतह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के मुंह से सॉरी के अल्फाज कहे गए, कोई एक खास तौर पे माजरत नहीं की गई और शहीदों की जो फैमिलीज हैं उनके साथ क्या हुआ, क्या उनके खून या उनका लहू भी ऐसे ही रायगां चला गया? क्योंकि हमने बड़ी खुद मुख्तारी की और इज्जत और गैरत की बातें की गई थी कि पाकिस्तान की सालमियत को इस हवाले से धचका लगा। लगता कुछ ऐसे ही है कि हुकूमत ने अमेरिका के सामने जो मुतालबात रखे वो तो शायद माने नहीं गए। कंटेनर्स के किराए कहा जा रहे थे कि वो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन पुराने किराए वो चलेंगे और मुशर्रफ दौर के जो मुआहदे थे उन्हीं पे शायद मौजूदा हुकूमत भी आज अमल दरामद कर रही है। किसी ना किसी तरीके से हमने देखा कि इतनी फयाजी भी हुकूमत ने ना दिखाई कि जो पाकिस्तान की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई कंटेनर्स गुजरने से, उनकी शायद मुरम्मत का ही मुतालबा कर दिया जाता, ऐसा भी नहीं हुआ। और हुकूमत के जिसे हम बात करें कि कहा जा रहा है कि एक तरह से ये फतह है और हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि डुगडुगी बजाने वालों के जो सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है और हुकूमत की तो शायद ये बहुत बड़ी फतह है कि अब वो बाल की खाल तो अपोजिशन से कह रहे हैं और बाकी सियासतदानों से कह रहे हैं कि वो ना उतारें। बाल की खाल तो कोई नहीं उतारा। पाकिस्तान की इज्जत और गैरत की जो हम बातें सुनते थे, लेक्चर्स सुनते थे, उनका क्या हुआ और अपोजिशन इस इशू पे क्यों तकसीम हो गई? हमने देखा मियां साहब खामोश हैं, शायद कैमरून मंटर का कोई मंत्र उन पे भी चल गया, इमरान खान गुमगू का शिकार है, दिफाई पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे वो भी अभी तक खामोश हैं और कोई अमली जामा अपनी तहरीक को आगे नहीं पहुंचा सके। तो क्या पूरी कौम की कीमत सिर्फ चंद डॉलर्स है जिसके एवज हम कभी भी बिक सकते हैं, झुक सकते हैं और अगर हमें मार भी दिया जाए तो उसके बदले में कुछ मुआवजा भी दे दिया जाता है कि चलें आप चुप कर जाएं, इससे आगे आप बात ना करें? इसी पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।